कल 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी आज संसद पहुंचे। राहुल संसद भवन पहुंचने के बाद कांग्रेस सांसदों की बैठक में भी शामिल हुए। इस बैठक में राहुल के अलावा सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के सीनियर नेता मौजूद थे। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राहुल, सोनिया और खड़गे के साथ संसद से बाहर निकलते हुए भी नजर आए। तो देखिए, विपक्ष अब पूरी तरीके से जबरदस्त हंगामा करने की मूड में है। खासकर अगर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, इसे अब सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। क्या हलचल है ग्राउंड पर, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित पालित भी हैं, शोएब रजा हैं और श्रुतिका हमारे साथ हैं। शोएब, फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना वक्त लगेगा, क्या मार्च शुरू हो गया है और मार्च को देखते हुए क्या तैयारी प्रशासन की है? बिल्कुल, देखिए अभी मार्च शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पहले वक्त दिया गया था 11:30 बजे का, फिर वक्त बढ़ाया गया कांग्रेस की तरफ से और थोड़ी देर पहले जो जानकारी दी गई कि 12:30 बजे जो मार्च है वो शुरू होगा। हालांकि वो भी वक्त अब हो गया है, लेकिन अभी तक मार्च शुरू नहीं हुआ है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। कल जब हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक हुई और उसके बाद ये जानकारी दी गई कि किस तरह से आने वाले दिनों की जो रणनीति है, खासतौर पर सूरत का जो मामला है और मानहानि का जो मामला हुआ और 2 साल की सजा का ऐलान हुआ, उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया कि न सिर्फ वो कानूनी लड़ाई लड़ेगी बल्कि सड़कों पर उतरकर राजनीतिक लड़ाई भी लड़ी जाएगी। और उसी की शुरुआत एक तरीके से आज देखने को मिलेगी। जहां तक इंतजाम की बात है तो आप देखिए कि चाहे सुरक्षा कर्मियों की या पुलिस की बात करते हैं तो पूरे यहाँ पर माकूल इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेड लगाए गए हैं और ये कोशिश पहले से ही है कि किसी को भी इन बैरिकेड से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। यानी कि चंद कदम ही कांग्रेसी जो सांसद है या विपक्ष के नेता है वो चल पाएंगे और यहीं पर अपनी जो मुखालफत है उसको दर्ज कराएंगे, इसके बाहर उनको जाने की इजाजत नहीं होगी। दूसरी तरफ से हमने तस्वीरें कांग्रेस दफ्तर की भी दिखाई, किस तरह से वहां प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन जहां तक अगर संसद की बात करते हैं, आज सुबह से हंगामा उसी तरह से संसद में भी नजर आया जिस तरह से हम पूरे बजट सत्र के दौरान देख रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से एक मीटिंग हुई, पहले विपक्षी दलों के दूसरे जो दल है उनके साथ हुई, फिर कांग्रेस सांसदों की मीटिंग हुई जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे 2 सांसद है वो नजर आए। एक रणनीति बनाई गई, लेकिन यहाँ पर पुलिस की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, जो बसेस है वो लगाई गई है। अगर ज्यादा हंगामा हुआ तो तमाम सांसदों को इन्हीं में बैठाकर थाने या फिर दूसरी जगहों पर ले जाया जाएगा पुलिस के जरिए। इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से चूंकि ऐलान किया गया है कि सोमवार को पूरे देश में प्रदर्शन होगा और साथ ही साथ जो आपको नजर आ रहा होगा कि सरकार को घेरने की जो कोशिश है वो सड़क और संसद में तो है ही, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट भी 14 जो राजनीतिक दल है सीबीआई और ईडी के मामले में वो ज्वाइंट तौर पर पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर कानूनी राजनीतिक तौर पर तो लड़ाई लड़ी जा रही है। संसद में भी इन तमाम चीजों को लेकर हंगामा हम देख रहे हैं, लेकिन अभी भी इंतजार हो रहा है कि कब कांग्रेस के जो सांसद और विपक्षी दलों के जो नेता है वो संसद से बाहर निकले, क्योंकि वक्त लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी तक किसी भी तरह की का जो मार्च है वो नहीं निकला है। हालांकि यहाँ पर अभी विपक्षी दल तो बाहर नहीं निकले हैं संसद भवन के, लेकिन देखिए हम पुलिस फोर्स को जरूर देख सकते हैं, चहलकदमी करते हुए जवान नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर यही कोशिश है कि आगे ना बढ़ने दिया जाए विपक्षी दलों को। तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। श्रुतिका, विजय चौक पर तो अभी इंतजार है तमाम विपक्षी दलों का कि वो कब मार्च शुरू करेंगे, लेकिन कांग्रेस दफ्तर की अगर बात करें तो आपके पीछे में लोग नजर आ रहे हैं, नारेबाजी भी साफ तौर पर सुनाई दे रही है। क्या तस्वीरें वहां की? देखिए प्राची, नारेबाजी यहाँ पर जोरदार तरीके से शुरू हो गई है और कांग्रेस पार्टी की एक खास बात है कि जब भी बात राहुल गांधी या सोनिया गांधी के ऊपर आ जाती है तो सारी कांग्रेस पार्टी एक्टिव हो जाती है। यानी कोई और मुद्दा हो या ना हो उस वक्त वो एक्टिव ना हो, लेकिन राहुल गांधी पर जब बात आती है तो सारी कांग्रेस पार्टी सड़क पर आ जाती है और प्रदर्शन करती है। आज भी वही तस्वीरें देखने को मिल रही है कि हाथों में प्लकार्ड्स लिए हुए हैं और लिखा हुआ है उनके ऊपर कि कोई अपॉलॉजी वो नहीं देने वाले हैं, झुकने वाले नहीं है सत्ता के आगे, और जो सच है उसके लिए वो लड़ते रहेंगे और उन्हें वो सच्चा गांधी भी कह रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ में श्रीनिवास बीबी भी मौजूद हैं। सर, आप ये बताइए आज यहाँ से कहाँ जाने की तैयारी है आप लोगों की? देखिए, अभी हम सारे जो अभी तमाम और नेता लोग के लिए हमने वेट कर रहे हैं। अभी जो भी आदेश होगा हम आगे कूदेंगे। आज ये पूरे प्लकार्ड्स आप लोगों ने हाथों में लिए हुए हैं, लेकिन 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुना दी गई है। देखिए, ये किस तरीके के जो सत्ता पार्टी ने जो किस तरीके के जो व्यवहार कर रहा है, किस तरीके का बयानबाजी कर रहा है,
और स्पेशली जो अपोजिशन लीडर का जो आवाज को दबाने का जो मिड तंत्र सरकार न्यायालय का फैसला आया है और इसका आज विरोध जो नहीं उसका हमने कानून तौर पे उसको लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, बट सरकार ने किस तरीके का जो सारे चीज को लेके जो इंस्टीट्यूशन को हाथ में लेने का काम किया है उसके लिए लड़ाई है। जेपीसी गठित क्यों नहीं कर रहा है? जो अडानी को बचाने का काम कर रहा है, अडानी को बचाने के लिए सारे लीडर को आपने किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। संसद से लेके सड़क तक म्यूट कर दिया, म्यूट तंत्र कर दिया आज आप लोग पूरी मार्च होने वाली है पार्लियामेंट में भी। देखिए प्राची, मार्च होने वाली है और पार्लियामेंट में तो होगी ही होगी, लेकिन यहाँ भी होने वाली है। हाथों में प्लकार्ड्स है और यहाँ से एक ही आवाज निकल रही है कि राहुल गांधी आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं, डरो मत के प्लकार्ड्स भी यहाँ पर हाथों में लिए हुए हैं। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये जो संघर्ष की घड़ी है ये लीगली भी है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी है, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात कहती रही है कि सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल करती है बीजेपी। बिल्कुल, देखिए श्रुतिका, और इसी लड़ाई में अब कांग्रेस अपने सियासी सफर को भी कहीं ना कहीं आगे लेकर जाना चाहती है। यही वजह है कि इस मुद्दे को बहुत बड़ा बनाया जा रहा है और पूरी तरीके से विपक्षी एकता की भी बात यहाँ पर की जा रही है। अमित, जैसा कि हम श्रुतिका के पीछे की तस्वीरें देख रहे हैं और जैसा श्रुतिका लगातार दिखा रही हैं, देखिए उसी तरीके की नारेबाजी जैसा कि सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से कांग्रेस हमलावर है और कह रही है कि डरो मत, हम आगे बढ़ते रहेंगे, जेपीसी की मांग करते रहेंगे। इसी तरीके की राजनीति है और अब इसमें जाति का भी तड़का लग रहा है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ओबीसी का अपमान है, तो कांग्रेस कह रही है कि पहले तो चोरी करेंगे और फिर जातियों का प्रयोग करेंगे। देखिए, जैसा कि हम लगातार आपको एक बात जब डिस्कस कर रहे हैं, पहले भी हमने प्राची जब बात की थी कि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो कांग्रेस और साथ ही साथ बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि विन विन सिचुएशन है। बाकी जो इसमें तमाम जो विपक्षी पार्टियां वो कहीं ना कहीं पीछे पड़ जाएंगी, क्योंकि राहुल मुद्दा बन गए हैं। क्योंकि सूरत में जो ये फैसला आया कोर्ट का, उसके बाद राहुल सेंटर पे है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में आ चुके हैं। अब इसको लेकर इसके साथ में या इसके अगेंस्ट में लोग जा रहे हैं। साथ में कौन है? कांग्रेस ऑब्वियसली, क्योंकि उनके पार्टी के सांसद हैं, और साथ ही साथ विपक्ष जो कांग्रेस के साथ उनके साथ जाएगा। लेकिन बीजेपी को यहां पर एक मौका जरूर मिल गया है बोलने का कि आखिरकार राहुल गांधी ने जो मोदी का नाम लेकर या मोदी सरनेम लेकर जो तमाम बातें कही, और कहीं ना कहीं जिसमें नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया, बाकी लोगों का भी नाम लेके जिस तरह से टारगेट किया था अपने भाषण में, उसमें पूरे मोदी समुदाय को आपने जोड़ दिया। और सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। और बीजेपी जब लोगों के बीच जाएगी, कहेगी कि राहुल गांधी जो पिछड़े वर्ग हैं उन लोगों का सम्मान नहीं करते हैं, उनका अपमान करते हैं, और टिप्पणी करने के बाद भी माफी नहीं मांगते हैं। और आप देखिए कि इसी लाइन पर तमाम जो बड़े नेता हैं एक के बाद एक यही इस लाइन पे बोल रहे हैं, इसी लाइन का जिक्र कर रहे हैं। तो बीजेपी को एक तो पहले लंदन में जो राहुल गांधी ने जो कहा था उनकी बातों को लेकर, बयानबाजी को लेकर अटैकिंग बीजेपी को मोड में है, उसी तरह से दूसरा मुद्दा मिल गया बीजेपी को। अब कांग्रेस के लिए है कि कांग्रेस राहुल गांधी का भी मुद्दा उठाएगी और साथ ही जेपीसी का मुद्दा उठाएगी। लेकिन बड़ी बात है कि राहुल गांधी के मुद्दे पे कितने लोग साथ में आएंगे और जेपीसी के मुद्दे में कितने लोग उनके साथ में आएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं कितने भी लोग बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ है, लेकिन हर एक पार्टी के हर एक नेता की इच्छा है कि अगर 2024 में सरकार बनती है और कहीं बीजेपी ना आकर अगर विपक्ष एकजुट होकर कोई सरकार बनाती है, तो उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, उसमें आप देखिएगा सब आपस में भिड़ जाएंगे। तो ये बात अभी भी सामने नजर आती है, क्योंकि कई पार्टियां सामने नजर नहीं आती। बहरहाल हम बात करते हैं राहुल गांधी का। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस को इसको जगा के रखना है, और ये जो मुद्दा है वो तब तक ही रहेगा जब तक कि राहुल गांधी कोर्ट से इस मामले में राहत लेकर नहीं आते हैं। अगर राहत लेकर नहीं आते हैं तो राहुल गांधी के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 2 साल की सजा का मतलब 7 होता है, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। 30 दिन का वक्त मिला, इसलिए राहुल गांधी को आपने देखा है इस वक्त कि वो मौजूद थे संसद में, और उनकी जो पार्लियामेंट्री जो मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम सांसद मौजूद थे, इसमें सोनिया गांधी मौजूद थी, खड़गे मौजूद थे, अधीर रंजन चौधरी मौजूद थे, सभी के साथ राहुल गांधी भी देखे थे। लेकिन 30 दिन का वक्त है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। और 30 दिन के वक्त के अंदर राहुल गांधी को जो कोर्ट से कहीं ना कहीं राहत लेनी पड़ेगी, उच्च कोर्ट से, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई होने के लिए पूरी तरह से क्वालिफाई कर चुके हैं। और साथ ही साथ डिस्क्वालिफिकेशन ही नहीं होता है, डिस्क्वालिफिकेशन के साथ साथ होता है कि आप आगे चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं अगर आप अपने आप को रिलीफ लेकर नहीं आते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। खैर, उनके पास बहुत बड़े बड़े आप वकील हैं, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी की बात कर ले, तमाम कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, वो जाएंगे अपनी बात रखेंगे। और जैसा कि हमने पिछले दिनों में देखा था कि किस तरह से जो लक्षद्वीप के एमपी थे उनके ऊपर भी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा था, और उन्होंने जब हाईकोर्ट में जाके अपील की तब जाके उनको राहत मिली और एक बार फिर से उनको संसद में
आप कह सकते रेजिस्ट्रेट के लिए गृह मंत्रालय से चिट्ठी भी आ गई थी, लेकिन डिस्क्वालीफाई हो गए थे। जैसे ही नाम आता हायर डिस्क्वालीफाई कोर्ट में जाकर अपील कांग्रेस करती है, उस पर क्या राहत मिलेगी ये तो जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति में कहा जा सकता है कि सियासी तीर अब एक दूसरे पर छोड़ना शुरू हो चुके हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या तमाम विपक्षी दल अब आमने सामने आकर खड़े हो गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।